हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका विकेश सर। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10 का इंग्लिश चैप्टर 2 हाउ द स्क्वायरर गॉट हिज स्ट्रिप्स इस चैप्टर को समझाने जा रहा हूँ। और मुझे आशा है कि इस चैप्टर को अगर आप मेरी इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोगों को यह चैप्टर समझने में बहुत आसानी होगा। अगर आप लोग क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आराम से हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोग लिख सकते हैं। तो इस कहानी में क्या है, हाउ द स्क्वायरर गॉट हिज स्ट्रिप्स। स्क्वायरल मीन्स हम लोग जानते हैं गिलहरी होता है, और स्ट्रिप्स मीन्स धारियाँ, यानी उसके शरीर पर जो धारी है वह कैसे हुआ। तो रामायण हम लोगों ने देखा भी है, पढ़ा भी है, और रामायण में बहुत सारी कहानियां हैं। उसी में से यह कहानी लिया गया है कि किस तरह जो गिलहरी होती है उसके शरीर पर धारियां बनती है। और इस कहानी के जरिए यह भी दिखाया गया है कि किसी भी काम को हम लोग कितनी अच्छे से करते हैं, टीम वर्क में कैसे मदद करते हैं, और एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हम लोग को बड़े से बड़े काम में किस तरह मदद करता है। तो आइए हम लोग इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। इस कहानी में बताया गया है जब भगवान राम समुद्र के ऊपर पुल बनाने के लिए जा रहे थे तो बहुत इनकी जितनी भी सेना थी सभी सेनाओं से इन्होंने कहा कि हमें समुद्र के ऊपर पुल बनाना है। बस सभी के सभी मंकी जितने भी थे सब काम में लग गए, और सभी बड़े बड़े पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर लाते थे और उसे काट कर सेब टुकड़ा टुकड़ा करके और उसे समुद्र में रखते थे। इस तरह उनका पुल तैयार हो रहा था। उसी समय एक छोटी सी ब्राउन कलर की जो गिलहरी थी वह भी आती है, और वह समुद्र के किनारे से छोटे छोटे कंकड़ उठाकर अपने मुंह में रखकर और वह समुद्र के किनारे से आकर उस समुद्र में फेंका करती थी। तो ऐसे ही वह 2-4 बार की कि तभी एक बड़े से बंदर जो एक बड़ा सा पत्थर अपनी पीठ पर लिए हुए था, वह गिलहरी उसके रास्ते में आ गई। यह पीछे हटा और गिरते गिरते बचा। तो इसने जोर से कहा कि तुम मेरे रास्ते में आ गई, अभी तुम मर जाती। हाँ, तो इस पर गिलहरी ने कहा कि मैं प्रभु श्री राम के प्रति श्रद्धा दिखा रही हूँ, प्यार दिखा रही हूँ, और मैं भी उनके लिए यह पुल तैयार करने में मदद कर रही हूँ। यह बात सुनकर और भी जितने बंदर थे सभी वहां पर बोले कि इस तरह मैंने मजाकिया कहानी तो पहले कभी सुना ही नहीं। इसके छोटे छोटे कंकर से क्या यह पुल तैयार हो जाएगा इस प्रकार। लेकिन फिर भी गिलहरी जो थी वह शांत मन से वह इन सब बातों को सुनी और कहा कि तुम्हारे पास बहुत सारी ताकत है तो तुम बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हो, लेकिन मेरे पास ताकत कम है, इसीलिए मैं छोटे छोटे कंकर उठा रही हूँ। फिर भी मैं अपनी भगवान के प्रति श्रद्धा को दिखा रही हूँ। ऐसा कहकर फिर यह बंदर बोला कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि हमें यह काम जल्दी ही तैयार करना है। इसके बाद फिर लेकिन गिलहरी आती जाती रही। वह उसी तरह अपने काम में लगी रही। छोटे छोटे कंकर को उठाकर वह लाती थी और लाके समुद्र में फेंकती थी कि तभी उनमें से एक बंदर ने उसकी पूंछ को पकड़ा और उसे उठाकर दूर फेंक दिया। वह सीधा गई और भगवान राम के हाथों पर गिर पड़ी। भगवान राम ने उसे उठाए और उठाकर उसको अपने गोद में लिया और बाकी बंदरों को कहा कि देखो तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, यह मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि तुम कितना प्यार दिखला सकते हो। इसीलिए किसी को कमजोर और छोटा नहीं समझना चाहिए। यह कहकर उन्होंने प्यार से उसके शरीर पर अपनी अंगुलियों को फेरा और उसे नीचे रखा। तो ऐसा कहा जाता है कि तभी से उसके शरीर पर जो 3 धारियां हैं वह उसके शरीर पर होने लगी। और ऐसा कहा जाता है कि तभी से जितनी भी गिलहरियां हैं सभी के में ऑटोमेटिक वो 3 धारियां होती है। तो बच्चों, अगर इस कहानी को आप लोग इस तरह से समझ जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को याद करने की आवश्यकता होगी। आप लोग क्वेश्चन समझकर आराम से इसका आंसर खुद भी लिख सकते हो। धन्यवाद।